चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर है। कहता क्या सुनिएगा, हेमा घर आने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और बस से तय करती है। फिर शर्त क्या रख दिया गया है कि 4 घंटे लगते हैं जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से, बाकी शेष दूरी बस से तय करती है। अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और शेष दूरी बस से चलती है तो उसको 4 घंटे लगता है। अब दूसरा शर्त रखा है कि अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी बस से चले तो उसे 10 मिनट ज्यादा समय लगता है, यानी 4 घंटे 10 मिनट समय लगता है। अब बताइए कि ट्रेन और बस की गति क्या है। कोई दिक्कत? अब हमें कुछ तो मालूम है नहीं, तो निकालना है ट्रेन की भी चाल और बस की चाल। निकालने के लिए हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग यहां पर हल। सबसे पहले हमें किसकी चाल निकालनी है, ट्रेन की चाल। तो लिखेंगे माना कि ट्रेन की चाल। अब मालूम नहीं है तो x किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? मान लीजिए ये पटरी है ना, और इस पर जो है ट्रेन धुकुर धुकुर चल रही है। ठीक है, हो रही है कोई दिक्कत? अब यहां एक बस भी चल रही है साइड से। चलिए, तब बस की चाल हमें मालूम नहीं है, तब y किलोमीटर प्रति, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब दोनों आपको मालूम हो गया है। अब प्रश्न क्या रखा है, शर्त सो देखिए, 60 किलोमीटर दूरी है, ये दूरी है, क्लियर? वो चलती है। अब ये दूरी, चलिए प्रश्न से 60 किलोमीटर किस चाल से चली है, वो एक्स की चाल से। तो ऊपर हो गया दूरी और नीचे हो गया चाल। ठीक है, अब उसे कितना और जाना है, 300 किलोमीटर जाना था, 60 किलोमीटर हम बस से गए हैं, बाकी हमारे पास कितना दूरी बच गया अब जाना, 240। तो 240 किलोमीटर हम कौन चाल से चल गए हैं, तो ये हो गया दूरी अब बट्टे चाल बराबर होता है समय। समय कितना है उसको, 4। हो गया क्लियर? अब या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ऐसे पहले लघुत्तम ले लीजिए, तो एक्स वाई, इससे इसको गुना करेंगे तो 60 वाई, इससे इसको गुना करेंगे 240 एक्स बराबर 4। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, 60 वाई 240 एक्स बराबर 60 एक्स वाई, बट्टा वाला यहां से चल गया, उधर में गुना हो गया, समीकरण 1। अब कहेगा सर इस जगह काहे इतना बीच में छोड़ दिए हैं, वो आगे हम बताएंगे काहे छोड़े हैं, इसीलिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना तो समझ गए कि 60 किसके हिसाब से गया है और 240 गया है y के हिसाब से, तो लगा उसको कितना, समीकरण 1 निकल गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन फिर क्या कह दिया आपसे कि 100 किलोमीटर ट्रेन से, तब पुनः प्रश्न से। चलिए, अब 100 किलोमीटर किस चाल से गया है भाई, वो x के, जाना उसको कितना था 300, बच गया कितना उसको अब 200। तो 200 किलोमीटर गया है कौन चाल से, तो उसको लगा है 4 घंटा और 10 मिनट, यानी इसको लिख देंगे आप घंटा और इसको लिख देंगे 10 मिनट। अब यहां पर एगो कंफ्यूजन है भाई, एगो घंटा है एगो, या तो सबको घंटा कर दो और नहीं तो सबको मिनट कर दो। दो जात में तो बनता नहीं है हिसाब, जात बनेगा एक, तो जात बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इधर लघुत्तम लेंगे एक्स वाई, ये हो गया 100 वाई, इधर हो गया 200, 4 घंटा को हम मिनट बदल देते हैं, तो 4 गुने 60 प्लस 10, 100 वाई 200 एक्स, 6 चक 24, 240 और 10 उसमें कितना 250 एक्स वाई, समीकरण कितना। अब आप अगर यहां घंटा कर दिए हैं, सॉरी मिनट कर दिए हैं, तो यहां भी आपको क्या करना होगा, मिनट। तो इसीलिए हम यहां भी 60 से क्या करेंगे, हम लोग गुना करते चलेंगे। तो 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 240, इसीलिए हमने यहां पर जगह रख दिया था। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ भी हमें करना है, तो आप पहले ही लेके चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब समीकरण दोनों आ गया, अभी दोनों को क्या करेंगे हम लोग, चले विलोपन या प्रतिस्थापन से हल करेंगे। अब आराम से उतारो, डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है। अब या तो x वाली को बराबर कर देते हैं या y वाली को, तो y वाली को बराबर करेंगे तो 60 से इसको, और इसको कितना से गुना, 100 से गुना। देख लेते हैं, अब देखिए 60 से गुना करेंगे इसको पहले 100 से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 6000 y। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 4 0 0 x। इसको गुना करेंगे तो 2 4 0 0 0 x y। समीकरण कितना, चलिए आगे चलते हैं। इससे गुना करेंगे तो 6000 y, इसको गुना करेंगे x, इसको गुना करेंगे तो 0 के 0 0 के 0, ओ सॉरी 12,000, ठीक है। चलिए अब 0 के 0 0 के 0, 56 36 के शून्य हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 एक्स वाई। समीकरण, किसी को दिक्कत? अब ये दोनों बराबर है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो 3 घटे 4 प्लस माइनस, इसमें से इसको क्या करेंगे हम लोग, तो कितना बचेगा, हाँ इसमें क्या बचेगा, हमें घटाइए 9 बचेगा। क्लियर, इधर x और इधर x, तो y बराबर 12,000 बटे 9,000, तो ये 300 का 300 का 3 से गया 3 3 से गया, तो y बराबर बच गया आपके 4 बटे। किसी को दिक्कत, ये y निकला है अभी तक, है ना। अब जगह थोड़ा सा कम है तो हम यहाँ छोटे से अंकों में लिखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चाहे यहाँ नहीं यहाँ ले लेते हैं, जगह इधर कम है थोड़ा, यहाँ ले लेते हैं, रंग बदल देते हैं। चलिए अब 60 y के जगह पर कितना देंगे, 4 बट्टे 240 x, 240 और y के जगह पर फिर देंगे 4 बट्टे, दोनों जगह y y है, दोनों जगह बैठा दिए, 3 से काट दिए, 3 दूना तो 4 दूनी 240 x, इधर हो गया 3 से 8 त्रिक 6 8 चौक 32, 320 x। इस x को ऊपर ले गए तो 80, इधर ले गए तो 320 में से ये 240 क्या हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमें 80 x, जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, घटेगा 80, x बराबर हो गया 80 बट्टे 80, कितना 1 हो गया। अब ये क्या है 1, क्योंकि इसको आप मिनट में बदल दीजिए ना, क्योंकि मिनट है तो घंटा में बदलते हैं। चलिए देखिए, तो लिखेंगे x बराबर 1 गुने 60, यानी 60 के उस हिसाब से चल रहा है, और y बराबर है 4 बट्टे 3, 60 से कट गया कितना 20, 20 चौके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। हो गया, यानी एगो की चाल है 60, एगो की चाल है 80। किसी को दिक्कत? चलिए तो यही क्वेश्चन था, आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।